जैसा कि आप सबको इस बात की जानकारी है कि जो 1 जुलाई है, 1 जुलाई से 3 नए कानून लागू हुए हैं। जो पुराने कानून थे आईपीसी, सीआरपीसी, आईईए, उनको खत्म कर दिया गया है और जो नए कानून आए हैं उसके अनुसार अब जो भी प्रक्रिया होगी वो चलेगी। उन्हीं के अनुसार अब सबको दंड मिलेगा और जल्दी से जल्दी न्याय होगा। तो जो 3 नए कानून हैं उसमें से एक है बीएनएस यानी कि भारतीय न्याय संहिता। दूसरा जो है वो है बीएनएसएस जो कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है। तीसरा जो है वो है बीएसए यानी कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम। अब जो ये 3 नए कानून आए हैं इसी के हिसाब से अब कानून चलेगा, इसी के हिसाब से ही न्याय मिलेगा। तो मेरे पास कुछ लोगों के कमेंट आए, वो ये आए कि पहले जब कानून जो चल रहा था उसके अनुसार जब कोई पुलिस वाला मेरे साथ बदतमीजी करता था, मिसबिहेव करता था या मुझे मारता था, तो मुझे ये जानकारी थी कि मुझे कहाँ जाना है, किस धारा के अंतर्गत जाना है, कहाँ पर कंप्लेन करनी है, और अगर बदतमीजी करता था पुलिस वाला कोई तो उसे कैसे सबक सिखाना है। लेकिन कुछ लोग मेरे पास जो कमेंट आए वो ये आए कि सुनने को मिल रहा है कि जो ये नया कानून है इसके अंतर्गत पुलिस वाले अब अपनी मनमानी करेंगे। तो आपको बता दें कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो आप लोगों की मेरे पास कमेंट थे, जो मैसेज आया जिसमें ये आप लोगों ने जो क्वेरी की है कि अब अगर पुलिस वाले आपके साथ बदतमीजी करते हैं या किसी भी तरह से मिसबिहेव करते हैं या मारते हैं तो आप कहाँ पर उस पुलिस वाले की कंप्लेन करेंगे या फिर आप कहाँ जाएंगे। तो आज हम इन्हीं सारी चीजों को लेकर के आप लोगों से विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोगों को वीडियो को पूरा अंत तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, तभी आप लोगों को अच्छे से जानकारी समझ में आएगी। दूसरा काम आपको ये करना है कि अगर आप नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो ये आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दें जिससे कि हम जो भी नई अपडेट डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे और आप जानकारी प्राप्त करते रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट दिव्या, आपका आपके इस YouTube चैनल में स्वागत है। तो आप लोगों को बता दें, अगर कोई पुलिस वाला या पुलिस के साथ कोई भी है वो अगर आपके साथ बदतमीजी करता है तो आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है और ना ही आपको परेशान होने की जरूरत है। जिस तरह से पहले के कानून में आपको संरक्षा दी गई थी, ठीक वैसे ही इस कानून में भी अगर आपको कोई पुलिस वाला परेशान करता है, आपके साथ बदतमीजी करता है या आपको मारता है तो आप उसकी कंप्लेन कर सकते हैं। आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो बीएनएस है भारतीय न्याय संहिता, इसमें भी जो इसके अंतर्गत धारा दी गई है 198, उसके अंतर्गत आप उस पुलिस वाले की कंप्लेन कर सकते हैं। अगर वो पुलिस वाला आपके साथ बदतमीजी करता है, अगर आपको गाली गलौज देता है तो आप धारा 198 के तहत उस पुलिस वाले की कंप्लेन कर सकते हैं। बस उसके लिए क्या चाहिए कि आपके पास सबूत होना चाहिए। और आज के समय में हर व्यक्ति के पास एंड्रॉयड फोन है और अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है, पुलिस वाला आपके साथ बदतमीजी करता है, तो आप उसकी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, जिससे कि आप सबूत इकट्ठा कर सके और मौके पे या फिर समय आने पर आप उसे दिखा सकें और उस पुलिस वाले की कंप्लेन कर सकें। और अगर आप वीडियो बना रहे हैं और वीडियो बनाने के दौरान अगर कोई पुलिस वाला आपका फोन लेकर के छीन लेता है या तोड़ देता है, तब भी आपके साथ जो व्यक्ति हो उससे बोल करके आप रिकॉर्डिंग करा सकते हैं और आप इसे जो एविडेंस आपने इकट्ठा किया है मोबाइल तोड़ते हुए, तो आप उसे सबूत के तौर पर न्यायालय में पेश कर सकते हैं। और
अगर वीडियो नहीं बनाने देते हैं तो उसके लिए अलग से धारा भी है, जो कि बीएनएस यानी कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 304 है। इसके तहत भी आप उस पुलिस वाले की कंप्लेन कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर वो पुलिस वाला आपका फोन तोड़ता है या फिर उससे जो वीडियो आपने रिकॉर्ड किया उसे डिलीट करने की कोशिश करता है, तो आप उसे बीएनएस की धारा 238 के तहत उनकी कंप्लेन कर सकते हैं और कार्यवाही कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको ये भी राइट दिया गया है कि अगर कोई पुलिस वाला आपसे डरा धमका के, धमकी दे करके या जबरदस्ती किसी भी कागज में साइन नहीं करा सकता, या फिर कोई भी अनुचित शब्द लिख करके, अनुचित चीज लिख करके आपसे जबरदस्ती साइन नहीं करा सकता है, अगर वो इस तरह से कोई कार्य करता है, तो आप बीएनएस की धारा 120 के तहत आप उसकी कंप्लेन कर सकते हैं और कार्यवाही करा सकते हैं। आपको इस चीज को लेकर के भी बिल्कुल भी घबराना नहीं है, ना ही आपको डरना है। अब कई बार जो व्यक्ति होते हैं उनके मन में इस चीज का भय रहता है कि हम पुलिस वाले की कंप्लेन तो करने जाएंगे, लेकिन हम जिस जगह कंप्लेन करने जाएंगे वहां पर तो वो उस पुलिस वाले का ही डिपार्टमेंट रहेगा, तो हम जब कंप्लेन करेंगे तो जो डिपार्टमेंट के लोग हैं वो तो उसी पुलिस वाले की सुनेंगे, मेरी क्यों सुनेंगे, क्योंकि वो तो उन्हीं के डिपार्टमेंट का व्यक्ति है। तो आपके मन में अगर इस तरह का भय आता है तो जायज भी है, लेकिन आपको क्या करना है कि आपको कंप्लेन लेकर के जाना है कोर्ट में, और कोर्ट में आपको अपील करनी है। उसके लिए यानी कि आप किसी अधिवक्ता का सहारा ले सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप खुद अकेले जाकर के भी अपील कर सकते हैं। तो ऐसे में क्या होगा कि कोर्ट की तरफ से वहां जो उनके सीनियर ऑफिसर होंगे तो उनको ऑर्डर किया जाएगा, उनको आदेश दिया जाएगा कि इस डिपार्टमेंट के इस व्यक्ति के यहाँ से ये कंप्लेन आई है, इस पुलिस वाले की कंप्लेन आई है, आप इस केस की इन्वेस्टिगेशन कीजिए, अच्छे से जांच पड़ताल कीजिए। बल्कि और आपको लाभ दिया गया है कि नए कानून के अनुसार उस डिपार्टमेंट को एक टाइम पीरियड यानी समय अवधि दी जाएगी कि इस समय के अंदर अंदर ही आपको रिपोर्ट लानी है, जो कि हमने पहले भी वीडियो में बताया हुआ है कि अब जो नया कानून लागू हो गया है उसमें आप लोगों को तारीख पे तारीख नहीं मिलेगी, ना ही आप लोगों को तलवे घिसने पड़ेंगे, आपको जल्द से जल्द न्याय मिलेगा। इसीलिए समय अवधि निर्धारित की गई है कि कितने दिनों के अंदर रिपोर्ट देनी है, तो आपको 90 दिनों के अंदर रिपोर्ट मिल जाएगी। इस केस से संबंधित जो भी पूरी जानकारी है वो आपको मिल जाएगी, जो कि उस पुलिस वाले को कोर्ट में 90 दिन के अंदर रिपोर्ट लगानी होगी। तो आपको बता दें कि अब आपको बिल्कुल भी भयभीत होने की जरूरत नहीं है, और आपको समय से न्याय भी मिलेगा। और अगर आपके साथ इस तरह से कोई भी पुलिस वाला आपको परेशान करता है, मिसबिहेव करता है, तो आप आराम से बिना डरे आप अपील फाइल कीजिए कोर्ट में, आपको जल्द से जल्द न्याय मिलेगा। बस आपने कोई गलत कार्य नहीं किया है। अगर आप गलत हैं, आपने गलत कार्य किया है, तब तो आपको सजा मिलेगी ही, लेकिन अगर आपने कोई गलत काम नहीं किया है तो आपको बिल्कुल भी भयभीत होने की जरूरत नहीं है। तो ये जानकारी आपके लिए जरूर कुछ फायदेमंद रही होगी। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ज्यादा लोगों को ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए जिससे उन्हें भी इस चीज की जानकारी हो। और अगर आपने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज ये आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।